जय हिंद। दिल्ली सल्तनत के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। दिल्ली सल्तनत के बाद पावर में आए मुगल्स। मुगल्स के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली सल्तनत का रूल देखने को मिलता था, उसी टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री के वेरियस हिस्सों में अलग अलग प्रोविंशियल किंगडम्स भी देखने को मिलते थे। इन प्रोविंशियल किंगडम्स की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे डेक्कन और सदर्न इंडिया के बारे में। डेक्कन वाले रीजन में और सदर्न इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रोविंशियल किंगडम्स देखने को मिले, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे यादव्स ऑफ देवगिरी के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे काकटियाज ऑफ वारंगल के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यादव्स ऑफ देवगिरी के बारे में। ये जो यादव डायनेस्टी देखने को मिलती थी, इसको शेवुना डायनेस्टी या श्यूना डायनेस्टी भी बुलाया जाता था। यादव डायनेस्टी को शेवुना डायनेस्टी या श्यूना डायनेस्टी भी बुलाया जाता था। ये जो यादव डायनेस्टी देखने को मिलती थी, इसने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश किया। ये जो यादव्स हैं, ये अपनी कैपिटल बनाएंगे देवगिरी को। आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर जो दौलताबाद वाला रीजन देखने को मिलता है, उसी को पहले देवगिरी बुलाया जाता था। ये जो यादव्स हैं, ये अपनी कैपिटल बनाएंगे देवगिरी को। ये जो यादव्स हैं, ये ओरिजिनली राष्ट्रकूट्स और वेस्टर्न चालुक्यास के फिड्यूटरीज हुआ करते थे। राष्ट्रकूट्स और वेस्टर्न चालुक्यास के फिड्यूटरीज हुआ करते थे यादव्स। लेकिन आगे चल के ये जो यादव्स हैं, ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे और अपना किंगडम स्टैब्लिश करेंगे। ये जो यादव डायनेस्टी है, ये लगभग 1317 सी तक रूल करेगी। 1317 सी में ये जो यादव डायनेस्टी है, इसको एनेक्स किया जाएगा, और इसको एनेक्स कौन करेगा? खिलजी डायनेस्टी इसको एनेक्स करेगी। मोटे मोटे तौर पे अगर बात करें तो 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये जो यादव डायनेस्टी है, इसको शेवुना डायनेस्टी या श्योना डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। ये जो यादव डायनेस्टी है, ये ऑलमोस्ट पूरे के पूरे डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश करेगी। ये जो यादव्स हैं, ये देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाएंगे। ये जो यादव्स हैं, ये ओरिजिनली राष्ट्रकूट्स और वेस्टर्न चालुक्यास के फिड्यूटरीज हुआ करते थे। ये जो यादव डायनेस्टी है, ये लगभग 1317 सी तक रूल करेगी। 1317 सी में ये जो यादव डायनेस्टी है, इसको एनेक्स किया जाएगा, और एनेक्स कौन करेगा? खिलजी डायनेस्टी इसको एनेक्स करेगी। ये जो यादव डायनेस्टी देखने को मिलती थी, इसके अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिलते थे? सबसे पहले बात होती है भीलम्मा के बारे में। ये जो भीलम्मा है, ये चालुक्यन रूलर सोमेश्वर IV के फिड्यूटरी हुआ करते थे। भीलम्मा जो है, वो चालुक्यन किंग सोमेश्वर IV के फिड्यूटरी हुआ करते थे। लेकिन ये जो भीलम्मा है, ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे 1187 सी में। 1187 सी में भीलम्मा ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया और फाउंडेशन रखी यादव डायनेस्टी की। तो यादव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? भीलम्मा है। एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, मुद्गी इंस्क्रिप्शन, और ये जो मुद्गी इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर भीलम्मा को चक्रवर्तिन यादव बुलाया गया है। भीलम्मा को चक्रवर्तिन यादव कहां पे बुलाया गया है? मुद्गी इंस्क्रिप्शन के ऊपर बुलाया गया है। ये जो भीलम्मा है, ये होयसाल किंग भल्लाल सेकंड को हराएंगे। होयसाल किंग भल्लाल सेकंड को भी भीलम्मा ने हराया, और हराने के बाद कैप्चर किया कल्याणी को। एक बड़े ही फेमस स्कॉलर देखने को मिले, भास्कर। ये जो भास्कर हैं, इनको पैट्रोनाइज, इनको सपोर्ट भी किसने किया? भीलम्मा ने किया। ये जो भास्कर हैं, ये नागार्जुन के टीचर हुआ करते थे। नागार्जुन जो कि बड़े ही फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए, उनके टीचर हुआ करते थे भास्कर। बेहद सिंपल, ये जो भीलम्मा है, इनको लेके 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये जो भीलम्मा है, ये चालुक्यन रूलर सोमेश्वर IV के फिड्यूटरी हुआ करते थे। ये जो भीलम्मा है, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया 1187 सी में, और फाउंडेशन रखी यादव डायनेस्टी की। एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, मुद्गी इंस्क्रिप्शन, और ये जो मुद्गी इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर भीलम्मा को चक्रवर्तिन यादव बुलाया गया है। ये जो भीलम्मा है, इन्होंने पैट्रोनाइज किया एक बड़ी फेमस स्कॉलर भास्कर को। ये जो भीलम्मा है, इनके बाद पावर में आए सिम्हना सेकंड, और ये जो सिम्हना सेकंड है, ये यादव डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग हुए। बड़े ही एबल जनरल हुआ करते थे। ये जो सिम्हना सेकंड है, इन्होंने कई सारे सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स को लीड किया।
अगेंस्ट होयसाल्स, अगेंस्ट काकटियास, अगेंस्ट परमार्स, अगेंस्ट चालुक्यास। ऑलमोस्ट पूरे के पूरे डेक्कन वाले रीजन पे ये जो सिमहना सेकंड है इनका रूल देखने को मिलता था। ये जो सिमहना सेकंड है इन्होंने भी कई सारे स्कॉलर्स को सपोर्ट किया। जैसे एक सारंग देव होते थे, ये जो सारंग देव हैं इन्होंने संगीत रत्नाकर को लिखा था। संगीत रत्नाकर को किसने लिखा था? सारंग देव ने लिखा था। एक चंग देव हुए, ये जो चंग देव हैं ये बड़े ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। और एक अनंत देव हुए, ये जो अनंत देव हैं ये भी बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। तो इन तीनों लोगों को किसने पैट्रोनाइज किया, किसने सपोर्ट किया? सिमहना सेकंड ने किया। फिर इनके बाद पावर में रामचंद्र, और ये जो रामचंद्र हैं ये सक्सेसफुली लड़ेंगे अगेंस्ट बघेल्स, अगेंस्ट होयसाल्स, अगेंस्ट काकटियास, अगेंस्ट परमार्स। लेकिन ये जो रामचंद्र हैं इनको मलिक कफूर हरा देगा 1308 में। मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर हुआ करता था, मलिक कफूर रामचंद्र को हरा देगा 1308 में और इनको जेल में डाल दिया जाएगा इन दिल्ली। और फाइनली अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस किंगडम को एनेक्स कर लेगा 1317 सी में। और 1317 सी में ये जो यादव डायनेस्टी है ये खत्म हो जाएगी, इसका एंड हो जाएगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो हम पढ़ रहे हैं इसलिए सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दो। आपको आइडिया होना चाहिए कि मेडिवल इंडिया के दौरान कौन कौन से प्रोविंशियल किंगडम्स देखने को मिलते थे। अच्छा, ये जो यादव डायनेस्टी है इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? एक तो बड़ा ही फेमस गोंडेश्वर टेम्पल देखने को मिलता है। ये जो गोंडेश्वर टेम्पल देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है नासिक महाराष्ट्र में। 12th सेंचुरी में इसको बनवाया गया, भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। और ये जो गोंडेश्वर टेम्पल है ये पंचतन प्लान को फॉलो करता है, पंचयातन प्लान को फॉलो करता है। पंचयातना प्लान क्या होता है इसके बारे में इन डिटेल हमने बात की है अपने आर्ट एंड कल्चर वाले सेशंस में। अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो गोंडेश्वर टेम्पल इसको किसने बनवाया? इन यादव्स ने बनवाया। ये जो यादव डायनेस्टी है ये पहली ऐसी मेजर डायनेस्टी थी जिसने मराठी को यूज करने की शुरुआत करी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। मराठी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने वाली पहली मेजर डायनेस्टी थी यादव डायनेस्टी। ये जो यादव डायनेस्टी है इसके अंदर कई सारे प्रोमिनेंट ऑथर्स देखने को मिलते थे। जैसे एक हेमदरी देखने को मिलते थे। ये जो हेमदरी है इन्होंने चतुरांग चिंतामणि को लिखा था। चतुरांग चिंतामणि को किसने लिखा था? हेमदरी ने लिखा था। और ये जो हेमदरी हैं इन्होंने ही मोदी स्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया था फॉर राइटिंग इन मराठी। मराठी में मोदी स्क्रिप्ट को भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेमदरी ने किया था। एक ज्ञानेश्वर देखने को मिलते थे। ये जो ज्ञानेश्वर है इन्होंने ज्ञानेश्वरी को लिखा था। और ये जो ज्ञानेश्वरी है इट इज अ मराठी कमेंट्री ऑन भगवत गीता। एक सारंग देव देखने को मिलते थे। ये जो सारंग देव है इन्होंने संगीत रत्नाकर को लिखा था। और ये जो संगीत रत्नाकर है ये म्यूजिक के ऊपर टेक्स्ट है। एक महिमा भट्ट देखने को मिलते थे। ये जो महिमा भट्ट है इन्होंने लीला चरित को लिखा था। और एक भास्कराचार्य देखने को मिलते थे। ये जो भास्कराचार्य हैं इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि को लिखा था। तो ये जो यादव्स हैं इन्होंने अपने छोटे से टाइम पीरियड के दौरान बड़ा ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया। होपफुली यादव डायनेस्टी की कहानी क्या है आपको समझ में आई होगी, कुछ हद तक आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो यादव डायनेस्टी है इसकी कहानी क्या रही होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है काकटियाज ऑफ वारंगल के बारे में। ये जो काकटियाज हुआ करते थे ये ओरिजिनली चालुक्याज ऑफ कल्याणी, कल्याणी के जो चालुक्याज हुआ करते थे उनके फिड्यूटरीज हुआ करते थे। ये जो काकटिया डायनेस्टी है इसकी फाउंडेशन रखी रुद्रदेव ने। ये जो रुद्रदेव हैं इनको प्रताप रुद्र वन भी बुलाया जाता है। तो रुद्रदेव या प्रताप रुद्र वन ने फाउंडेशन रखी इस काकटिया डायनेस्टी की। जब फाउंडेशन रखी गई थी तो कैपिटल बनाया गया था हनुमा कोंडा को। हनुमा कोंडा को कैपिटल बनाया गया था, लेकिन लेटर ऑन
कैपिटल शिफ्ट की गई और कैपिटल बनाया गया वारंगल को। ये जो काकटिया डायनेस्टी है, इनका रूल जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता था, ईस्टर्न कर्नाटका वाले रीजन में देखने को मिलता था और सदर्न उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलता था। कोहिनूर के बारे में हम सुनते हैं, कोहिनूर हीरा जो है, डायमंड जो है, उसके बारे में हम सुनते हैं। ये जो कोहिनूर डायमंड है ये ओरिजिनली काकटियास को बिलोंग किया करता था। ये जो कोहिनूर डायमंड है इसको कहां से अनर्थ किया गया था? इसको कोल्लूर से, कृष्णा के बैंक्स पे कोल्लूर से अनर्थ किया गया था। तो ये जो कोहिनूर डायमंड है ये ओरिजिनली किसको बिलोंग करता था? काकटियास को बिलोंग करता था। ये जो काकटिया डायनेस्टी के रूलर्स हैं, इन्होंने कई सारे फेमस ऑथर्स को पैट्रनाइज किया, सपोर्ट किया। जैसे एक देखने को मिलते हैं जयापा सेनानी। ये जो जयापा सेनानी है, इन्होंने गीता रत्नावली को लिखा, नृत्य रत्नावली को लिखा और वाद्य रत्नावली को लिखा। जयापा सेनानी गीता रत्नावली को लिखा, नृत्य रत्नावली को लिखा और वाद्य रत्नावली को लिखा। बेहद सिंपल। काकटियास की अगर बात करें तो ये जो काकटियास हैं ये ओरिजिनली कल्याणी के चालुक्यास के फेड्यूटरीज हुआ करते थे। ये जो काकटिया डायनेस्टी है इसकी फाउंडेशन किसने रखी? रुद्रदेव ने रखी। ओरिजिनली कैपिटल बनाया गया था हनुमा कोंडा को, लेकिन आगे जाके कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाएगा और कैपिटल बनाया जाएगा वारंगल को। ये जो कोहिनूर डायमंड है ये ओरिजिनली काकटिया डायनेस्टी को ही बिलोंग करता था। अच्छा, ये जो काकटिया डायनेस्टी देखने को मिली, इसके अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिले? सबसे पहले बात होती है प्रताप रुद्रवन के बारे में। प्रताप रुद्रवन या इनको रुद्रदेव भी बुलाया जाता है। ये जो रुद्रदेव हैं ये 1162 सी में चालुक्यन रूलर तायलापा थर्ड को हराएंगे और तायलापा थर्ड को हराने के बाद ये जो प्रताप रुद्रवन है या रुद्रदेव हैं ये फाउंडेशन रखेंगे काकटिया डायनेस्टी की। तो काकटिया डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी? प्रताप रुद्रवन ने रखी। लगभग 1185 सी में ये जो प्रताप रुद्रवन है ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट को भी कैप्चर करेंगे और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट को ये वेलानथी चीफ से कैप्चर करेंगे। एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है अनुमा कोंडा इंस्क्रिप्शन। ये जो अनुमा कोंडा इंस्क्रिप्शन है ये बिलोंग करता है रुद्रदेव को। और ये जो अनुमा कोंडा इंस्क्रिप्शन है ये अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड है काकटियास का। काकटियास को सोवरेन पावर के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है इस अनुमा कोंडा इंस्क्रिप्शन के ऊपर। इसके अलावा दो इंस्क्रिप्शंस और देखने को मिलते हैं, एक मगालू इंस्क्रिप्शन और एक बायाराम इंस्क्रिप्शन। ये जो मगालू इंस्क्रिप्शन है और बायाराम इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर काकटियास को राष्ट्रकूट फैमिली की ब्रांच बताया गया है। काकटियास को राष्ट्रकूट फैमिली की ब्रांच किस इंस्क्रिप्शन के ऊपर बताया गया है? मगालू इंस्क्रिप्शन और बायाराम इंस्क्रिप्शन के ऊपर। ये जो काकटियास हैं इन्होंने अनुमा कोंडा में बड़ा ही फेमस रुद्रेश्वर टेम्पल बनाया। ये जो रुद्रेश्वर टेम्पल है इसको प्रताप रुद्र वन ने बनवाया और ये डेडिकेटेड है भगवान शिव को, भगवान विष्णु को और भगवान सूर्य को। ये जो रुद्रदेव हैं जो कि फाउंडर इस डायनेस्टी के, उन्होंने नीति सार को भी लिखा था। नीति सार जो है वो संस्कृत का एक टेक्स्ट है। नीति सार को भी किसने लिखा था? रुद्रदेव ने लिखा था या प्रताप रुद्र वन ने लिखा था। बेहद सिंपल, दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो प्रताप रुद्र वन है इनको रुद्रदेव भी बुलाया जाता है। ये जो प्रताप रुद्र वन है इन्होंने फाउंडेशन रखी काकटिया डायनेस्टी की। एक इंस्क्रिप्शन है अनुमा कोंडा इंस्क्रिप्शन। ये जो अनुमा कोंडा इंस्क्रिप्शन है ये अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड है काकटियास का। और इस अनुमा कोंडा इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये जो काकटियास हैं इनको सोवरेन पावर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। एक मगालू इंस्क्रिप्शन और बायाराम इंस्क्रिप्शन है और इनके ऊपर काकटियास को राष्ट्रकूट फैमिली की ब्रांच बुलाया गया है। अनुमा कोंडा में एक टेम्पल देखने को मिलता है रुद्रेश्वर टेम्पल। ये जो रुद्रेश्वर टेम्पल है इसको प्रताप रुद्र वन ने बनवाया था। और ये जो रुद्रदेव हैं या प्रताप रुद्र वन है इन्होंने नीति सार को भी लिखा था। ये जो प्रताप रुद्र वन है इनके बाद पावर में आए गणपति देव। और ये जो गणपति देव हैं ये कैपिटल को शिफ्ट करेंगे और ये कैपिटल बनाएंगे वारंगल को। तो वारंगल को कैपिटल किसने बनवाया? गणपति देव ने बनवाया। ये जो गणपति देव हैं इन्होंने टाइटल लिया राया गज केशरी का। राया गज केशरी का टाइटल लिया गणपति देव ने। ये जो गणपति देव हैं इन्होंने पखल लेक, वारंगल में जो मैन मेड पखल लेक देखने को मिलती है उसको भी बनवाया था। ये जो गणपति देव हैं इन्होंने अभय शासनम को इशू किया था। अभय शासनम जो है वो एक एडिक्ट है जिसको कहां पे इशू किया गया था?
मोटुपल्ली पोर्ट के ऊपर इश्यू किया गया था। एक रंपा टेम्पल आज की डेट में देखने को मिलता है। ये जो रंपा टेम्पल है इसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड कर लिया गया था। ये जो रंपा टेम्पल है इसको गणपति देव के जनरल रेचरल रुद्र ने बनवाया था। और ये जो रंपा टेम्पल है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये जो गणपति देव हैं इनके कोर्ट में एक बड़े ही फेमस पोएट तिकना सोम्या जी देखने को मिलते थे। तिकना सोम्या जी भी गणपति देव के कोर्ट में देखने को मिलते थे। ये जो गणपति देव हैं इनके बाद पावर में आई रुद्रामा देवी। और ये जो रुद्रामा देवी हैं ये गणपति देव की बेटी हुआ करती थी और काकटिया डायनेस्टी की पहली विमेन रूलर बनी रुद्रमा देवी। देखो ये जो विमेन रूलर्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई पूछे कि हिस्ट्री में उन इंस्टेंसेस के बारे में बात करो जब विमेन रूलर्स देखने को मिली तो आप रजिया सुल्तान के बारे में बात करोगे, आप रुद्रमा देवी के बारे में बात करोगे। तो ये जो काकटिया डायनेस्टी है इसमें ये जो रुद्रमा देवी हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज शी इज द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ काकटिया डायनेस्टी। ये जो रुद्रमा देवी हैं इन्हीं के रेन के दौरान मार्को पोलो जो है वो इंडिया को विजिट करेंगे और मार्को पोलो जो है वो मेंशन करेंगे रुद्रमा देवी को। ये जो रुद्रमा देवी हैं इनके बाद पावर में आए प्रताप रुद्र सेकंड। ये जो प्रताप रुद्र सेकंड है इनके रेन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का और ग्यासउद्दीन तुगलक का इन्वेजन देखने को मिलेगा। और अलाउद्दीन खिलजी और ग्यासउद्दीन तुगलक के इन्वेजन के बाद ये जो डायनेस्टी है इसमें डिक्लाइन की शुरुआत हो जाएगी और इवेंचुअली ये जो डायनेस्टी है ये डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। दो डायनेस्टीज के बारे में आज हमने पढ़ा। एक हमने बात की यादव डायनेस्टी के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा काकटिया डायनेस्टी के बारे में। देखो बेसिक तौर पे इन डायनेस्टीज के बारे में चीजों को याद रखना। दो डायनेस्टीज और देखने को मिलती है डेक्कन और सदर्न इंडिया वाले रीजन में। उसके बारे में अगले सेशन में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।